तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की यूनिट फर्स्ट। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी भी है। लेकिन एक बात और है कि इसमें सबसे ज्यादा बैक लगती हैं, तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे नीड, बेसिक गाइडलाइंस और कंटेंट और प्रोसेस जो क्या होता है वैल्यू एजुकेशन का। फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, उसका कंटेंट क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, रिलेशनशिप्स और फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है। फिजिकल फैसिलिटीज क्या होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन की। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हैप्पीनेस क्या होती है, प्रोस्पेरिटी क्या होती है, और हम क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे करंट सिनेरियो का। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स टू फुलफिल द ह्यूमन एस्पिरेशंस, और फिर उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी फॉर एट वेरियस लेवल्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जितनी भी है वो आपके पास पहुंच जाए। और अगले 20 से 25 मिनट जो है मैं आपके लेना चाहूंगा। सब कुछ छोड़ के आराम से बैठ जाओ। सिर्फ वीडियो सुनोगे भी तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वैल्यू एजुकेशन क्या होती है। ठीक है। वैल्यू एजुकेशन नाम समझिए। एजुकेशन मीन्स पढ़ाई। वैल्यूएबल पढ़ाई क्या होती है? तो वैल्यू एजुकेशन क्या है? इट इज अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज। यानी कि हम कुछ वैल्यूज सिखाते हैं। जब वैल्यू एजुकेशन क्या है? एक ऐसी टीचिंग है, एक ऐसी लर्निंग है जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज सिखाते हैं। वैल्यू जैसे कि रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी, एम्पैथी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेट्रा। ठीक है। तो यानी कि हम इसमें वैल्यूज को सिखा रहे हैं। ह्यूमन वैल्यू जैसे कि होती है रेस्पेक्ट, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना सिखाते हैं। ऑनेस्टी सिखाते हैं कि हमको ईमानदार रहना चाहिए। हमको एम्पैथी सिखाते हैं या सीखते हैं। और जिम्मेदारियां सिखाते हैं। वैल्यू एजुकेशन क्या है? इट इज अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज सच एज रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड एम्पैथी। इसका एम क्या होता है कि हम जो इंडिविजुअल्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हेल्प करे कि वो मोरल कंपास जो है उनका स्ट्रांग हो जाए। यानी कि उनकी मोरल वैल्यूज जो होती हैं वो अच्छी खासी हो जाए, वो रेस्पॉन्सिबल बने, वो एथिकल बने, एथिकल मेंबर्स बने सोसाइटी के। यानी कि वो सही और गलत में पहचान कर पाए, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। ये होती है वैल्यू एजुकेशन। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, ईमानदार रहें, रेस्पॉन्सिबल रहें। ठीक है। और उनका कैरेक्टर अच्छा हो जाए। वैल्यू एजुकेशन क्या है? इट इज इसेंशियली अबाउट फॉस्टरिंग द गुड कैरेक्टर एंड एथिकल बिहेवियर थ्रू एजुकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि नीड क्या है वैल्यू एजुकेशन की, जरूरत क्या है भाई वैल्यू एजुकेशन की। तो वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को कि उनका जो मोरल फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाए, उनका एथिकल बिहेवियर जो है वो अच्छा हो जाए। अगर किसी बंदे के पास अच्छी वैल्यूज होती हैं, उसका उसका दिल दिमाग नेक तरीके से काम करता है, नेक होता है। ठीक है। तो वो बंदा पर्सनल ग्रोथ करता है अच्छी खासी, उसके अंदर एम्पैथी हो जाती है और वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना जानता है। तो समाज में क्या होता है कि अगर आप रेस्पेक्ट दोगे तभी आपको रेस्पेक्ट मिल रही होती है। अगर आप दूसरों के बारे में भला सोचोगे तभी आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपका भला होगा। तो इसीलिए वैल्यू एजुकेशन काफी जरूरी है। अगर किसी इंसान के पास ऑनेस्टी जैसी वैल्यूज होंगी, रेस्पॉन्सिबल होगा, उसके अंदर काइंडनेस होगी, तो वो बेटर डिसीजंस ले पाएगा और अपनी लाइफ में अच्छी खासी ग्रोथ कर पाएगा। इसीलिए जरूरी है हमारी वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन क्या करती है? वो प्रिपेयर करती है इंडिविजुअल्स को कि वो ज्यादा अच्छे डिसीजन, ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाए, सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें और हेल्दी रिलेशनशिप्स बना पाए। ठीक है। यानी कि एक इंसान को वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से शेप करती है। तो एक इंसान को जो वैल्यू एजुकेशन होती है वो काफी अच्छे तरीके से शेप करती है क्योंकि वो उनको रेस्पॉन्सिबल बना देती है,
कंपैशनेट बना देती है और एक ऐसा इंसान बना देती है जो लाइफ में आई कॉम्प्लेक्सिटीज को इजीली हैंडल कर सकता है और इंटीग्रिटी और पर्पस से पर्पसफुल लाइफ हो जाएगी एक बंदे की। अगर किसी बंदे की मोरल फाउंडेशन अच्छी है, उसके अंदर वैल्यूज हैं, ठीक है, तो वो इंसान अपनी लाइफ में आने वाली सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को आसानी से सॉल्व कर सकता है और अपनी लाइफ को इंटीग्रिटी और पर्पस से जी सकता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यूएशन क्या होता है कि इसमें हम वैल्यूएशन क्या है कि जैसे आप पता है कि वैल्यूएशन में ऐसी बात नहीं है कि वैल्यूएशन सिर्फ लेक्चर्स से दी जा सकती है या रूल्स के थ्रू इम्पोज करी जाती है। वैल्यूएशन कब आती है? जब एक इंसान या एक पार्टिकुलर बंदा खुद का सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता है। ठीक है, सो वैल्यूएशन क्या है? इट इज नॉट अबाउट गिविंग लेक्चर्स और इम्पोजिंग रूल्स, इट इज अबाउट सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज फ्रॉम विद इन। एक इंसान वैल्यूएशन या वैल्यूएबल एजुकेशन तब सीखता है जब उसके अंदर से खुद जानने की इच्छा पैदा हो जाती है। वो खुद अपना एक्सप्लोरेशन करता है, खुद से समझता है कि वैल्यूज क्या होती हैं, उसके अंदर क्या कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग आइडियाज। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने से ज्यादा अच्छा होता है कि एक इंसान खुद से वेरीफाई कर ले कि क्या वो चीज सही है या नहीं है। तो इट इज ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। तो वैल्यूएशन क्या होती है? ये कंटिन्यूअस द्वंद्व होता है, एक कंटिन्यूअस युद्ध होता है कि तुम कौन हो और तुम क्या बनना चाहते हो, और इसी को कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जब आपके पास ये आंसर्स होते हैं तो आप अच्छी खासी वैल्यू एजुकेशन ले पाते हैं, और यही एक प्रोसेस होता है वैल्यू एजुकेशन का। बाय ट्रूली नोइंग योरसेल्फ यू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड योर रिलेशनशिप्स विद एवरीथिंग अराउंड यू। तो कहने का मतलब क्या है? जब आप अपने आप को अच्छी तरीके से जान लेते हो, जब आप अपने बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हो, तो आप डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है दुनिया की, वो आपके अंदर आ जाती है। आप रिलेशनशिप्स जो हैं उनको भी अच्छी तरीके से निभा पाते हैं, रिलेशनशिप्स को समझ पाते हैं कि रिलेशनशिप क्यों जरूरी है। आपके माता पिता से रिलेशनशिप, आपके भाई बहन से रिलेशनशिप, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेशनशिप, तो उन सब की मीनिंगफुल जो चीजें हैं उनको आप समझ पाते हो, मीनिंग समझ पाते हो। तो जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है वो अल्टीमेटली लैड करता है हमको, अल्टीमेटली एक ऐसी जगह पर ले जाता है, एक ऐसी स्थिति पर ले जाता है जहां हमारे अंदर इनर पीस होती है और हम दुनिया के साथ हारमोनी में रह सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि बेसिक गाइडलाइंस क्या होती हैं वैल्यूएशन की। तो बेसिक गाइडलाइंस है, एक तो वैल्यूएशन जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, यानी कि वो सारे ह्यूमंस पर सेम तरीके से अप्लाई हो रही होती है। वैल्यूएशन जो होती है वो रिलीजन के बियॉन्ड होती है, नेशनलिटी के बियॉन्ड होती है और किसी ग्रुप्स के भी बियॉन्ड होती है। वैल्यूएशन क्या है? यानी कि सही और गलत, सही और गलत कहना ना तो रिलीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, ना नेशनलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये एक तरीके से पूरे के पूरे ह्यूमन सोसाइटी पर, ह्यूमंस पर यूनिवर्सली लागू होता है। तो ये बेसिक गाइडलाइन है वैल्यू एजुकेशन की। दूसरा, वैल्यू एजुकेशन रेशनल होती है, मींस वो लॉजिक और रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होती है। वो किसी ब्लाइंड बिलीफ को या डॉगमास को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। तीसरा, वो नेचुरल होती है और वेरीफिएबल होती है, यानी कि वो नेचुरली इंसानों के अंदर हैप्पीनेस लेके आती है और उसको हम ट्रुथ के हिसाब से टेस्ट भी कर सकते हैं। यानी कि उस वक्त को हम टेस्ट करने बैठे तो वो ट्रुथ ही निकलेगी। यानी कि वैल्यूएशन क्या होती है? ट्रुथ एजुकेशन होती है, ट्रू एजुकेशन होती है। ठीक है। चौथा, ऑल एनकम्पासिंग होती है, यानी कि वो इन्फ्लुएंस करती है थॉट्स को, एक्शंस को, रिलेशनशिप्स को हर एक लेवल पे, यानी इंडिविजुअल लेवल पे भी रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, फैमिली लेवल पे भी, सोसाइटी लेवल पर भी और नेचर लेवल पर भी। क्योंकि एक अच्छा इंसान सबके साथ हार्मनी में रहता है, सबको खुश करना चाहता है और अपने खुद को भी खुश करते हुए सबको सबकी खुशी में खुश रहता है। तो ये बेसिक गाइडलाइंस है वैल्यूएशन की। चौथा, लीड्स टू हार्मनी, यानी कि वैल्यू एजुकेशन का अल्टीमेट गोल क्या है? एक तो अंदर से शांति हो और बाहरी दुनिया में भी आप हार्मनी और पीस फैला जाओ। ठीक है। अगला है कंटेंट क्या है वैल्यू एजुकेशन का। ठीक, तो वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो सारी डायमेंशंस को कवर करती है, क्योंकि वो हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को, हमारे वर्क को और सेल्फ रिलेशन को, इन सब चीजों को शेप करती है। ठीक है। वैल्यूएशन जो होती है वो हर एक लेवल पे अप्लाई कर सकती है, अप्लाई की जाती है या अप्लाई होती है।
क्योंकि वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो रिलेवेंट होती है हमारे हर स्टेज ऑफ लाइफ पे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे बात कर लो, चाहे फैमिली लेवल पे बात कर लो, चाहे सोसाइटी के लेवल पे बात कर लो, चाहे नेचर के या फिर हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर भी बात कर लो, तब भी वैल्यूएशन जो होती है रिलेवेंट रह जाती है। क्योंकि सही और गलत हर जगह, हर सिचुएशन में सही और गलत का फैसला हमको करना होता है। ठीक है, अगला है, ये फोकस करती है हारमोनी पे, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी एस्पेक्ट, और वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे हम उनकी मदद से बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और हारमोनी क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। तो ये है हमारा कंटेंट फॉर वैल्यूएशन, क्योंकि वो सारे डायमेंशंस को कवर करता है, हर लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं हम इसको। और इसका मेनली फोकस क्या है? हारमोनी। मेनली फोकस क्या है इसका? हारमोनी में रहें हम लोग, पीस में रहें। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू एजुकेशन की। तो वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो अनलॉक करती है इनर हैप्पीनेस को। वैल्यूएशन हेल्प करती है हमको, वैल्यू एजुकेशन हेल्प करती है कि हम अपनी इनर जॉय को टैप कर पाए, हम इनर नॉलेज को टैप कर पाए, हम इग्नोरेंस को रिड्यूस कर दें और सेल्फ अवेयरनेस जो है हमारी वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, वैल्यूएशन हमको हेल्प करती है कि हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना पाए, क्योंकि वो प्रमोट करती है हार्मनी, यानी कि सद्भावना को प्रमोट करती है। सद्भावना अपने अंदर भी, सद्भावना दूसरों के साथ भी, सद्भावना नेचर के साथ भी। और इस तरीके से हम एक अच्छा, मीनिंगफुल और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाए रहते हैं अपने साथ, नेचर के साथ और बाकी सबके साथ भी। तीसरी चीज क्या है कि वैल्यू एजुकेशन हमको हेल्प करती है कि हम अपने ट्रू पोटेंशियल तक काम कर पाए, क्योंकि वो हमको एनकरेज करती है कि हम रियलाइज करें और एक्चुअलाइज करें इनहेरेंट पोटेंशियल को। और हम को हेल्प करती है वैल्यू एजुकेशन कि हम क्लियरली विजुअलाइज कर पाए और अचीव कर पाए अपने गोल्स को। देखिए कितनी जरूरी है वैल्यू एजुकेशन होना। अगला है नर्चरिंग कैरेक्टर एंड परसेप्शन। तो वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो हमारे कैरेक्टर को भी नर्चर करती है, हमारे कैरेक्टर को भी फीडिंग करती है, क्योंकि वो हमारे शेप्स जो होती हैं थॉट्स की शेप करती है, थॉट्स को शेप करती है, कैरेक्टर को शेप करती है, और हमारे पर्सपेक्टिव जो है उसको ब्रॉड करती है कि हम चीजों को एनालाइज कर पाए डीपली, उनके डीप मीनिंग को खोज पाए। अगला है कि जो हमारी वैल्यू एजुकेशन होती है वो भाईचारा और जेलसी, भाईचारे को प्रमोट करती है और जेलसी जो होती है उसको रेड्यूस करती है, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हम एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एम्पैथी कल्टीवेट कर लेते हैं। हमारी जलन की जो भावनाएं होती हैं वो रेड्यूस हो जाती हैं और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आ जाती है हमारे अंदर। ठीक है, जो कि किसी भी रिलीजन के, किसी भी कास्ट के, किसी भी क्रीड के परे होती है। अगला है कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं। तो ह्यूमन वैल्यूज वैल्यूज होती हैं जो हेल्प करती हैं हमको कि हम एक दूसरे को काइंडनेस के साथ ट्रीट करें, कंसिडरेशन के साथ ट्रीट करें। जैसे कि रेस्पेक्ट हो गई, ये एक वैल्यू है, एम्पैथी हो गई, ये भी एक वैल्यू है, लव ये भी वैल्यू है। तो ह्यूमन वैल्यूज जो होती हैं वो गाइड करती हैं कि हम एथिकल एक्शंस ले पाए, जैसे कि बीइंग जस्ट एंड ऑनेस्ट, यानी कि हम हमेशा ईमानदार रहें। ह्यूमन वैल्यूज हमको अलाउ करती हैं कि हम सद्भावना के साथ, एक दूसरे के साथ सद्भावना में और पीस में रहें। वो हेल्प करती हैं हमको रिलेशंस को मैनेज करने में और टेंशन्स को ईज करने में। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपसे मांगे थे कि अगले 20 से 25 मिनट आप मुझे दीजिएगा, सिर्फ सुनते जाइए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगला है सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी कि खुद को देखना, खुद को एक्सप्लोर करना, खुद के बारे में जानना। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम डीपली अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, अपने बारे में जान रहे होते हैं डीपली, खुद से ही अपने थॉट्स को समझ रहे होते हैं, अपनी डिजायर्स को समझ रहे होते हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं उनको समझ रहे होते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन बेसिकली है क्या? सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो होती है बेसिकली हम इसमें क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम कौन है, हमको ट्रूली चाहिए क्या, हमको बेसिकली रियल हैप्पीनेस क्या देता है, पैसा, पावर, क्या रियल हैप्पीनेस देता है। एक टाइम के बाद पैसा अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक टाइम के बाद वो भी इतनी हैप्पीनेस नहीं देगा, पावर भी इतनी नहीं देगी, लेकिन ट्रूली हमको कौन चीज ऐसी है जो रियल हैप्पीनेस दे रही होती है, उसी को जब हम सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं,
या सेल्फ जानते हैं अपने आप को, तो उसी को बोलते हैं हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अगला है कंटेंट्स क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज बेसिकली अबाउट फाइंडिंग आंसर्स टू टू फंडामेंटल क्वेश्चंस इन लाइफ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के जरिए हम बेसिकली दो फंडामेंटल क्वेश्चंस जो होते हैं हमारी लाइफ के, उन्हीं के आंसर्स को खोज रहे होते हैं। पहला है डिजायर या गोल, यानी कि हमको अपनी लाइफ में ट्रूली चाहिए क्या, अल्टीमेट गोल क्या है ह्यूमन लाइफ का, इसके बारे में जानना। दूसरा प्रोग्राम, यानी कि हम इस जो गोल हमने देखा है, जो हमने लक्ष्य बनाया है, इसको किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं हमको ताकि हम अपनी इन डिजायर्स को फुलफिल कर पाए। तो यही दो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारी एस्पिरेशंस को शेप करते हैं, हमारे एफर्ट्स को शेप करते हैं और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कोर बना देते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हम बेसिकली दो फंडामेंटल क्वेश्चंस को डील कर रहे होते हैं। पहला है कि हमको चाहिए क्या, हम अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हम कैसे अचीव करेंगे, हम कैसे बनेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक कि प्रोसेस क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो सबसे पहले हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले अप्रोच करेंगे विद ओपन माइंड। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास आइडिया है तो उसको हमें ब्लाइंडली एक्सेप्ट भी नहीं करना है, ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करना है। उसके अलावा हमको क्या करना है, उसके अलावा हमको एक्सप्लोर करना है उस आइडिया को या उस थॉट को केयरफुली। उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं दो तरीके से, या तो हम उस अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से उसको वेरीफाई करें, यानी कि हमारे अंदर उसके कोई आइडिया आया, मान के चलो, ठीक है, कि मान के चलो हमें चोरी करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो इस आइडिया को एकदम से ब्लाइंडली तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि चोरी करनी है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। सबसे पहले हम अंदर झांक के देखेंगे कि हमको यह गलत लग रहा है या सही लग रहा है, हमारा दिल क्या कह रहा है, यानी कि हमारे डीप विदन में वो क्या फीलिंग दे रहा है, वो राइट होने की फीलिंग दे रहा है या रॉन्ग होने की फीलिंग दे रहा है। ऑब्वियसली रॉन्ग होने की देगा। उसके बाद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस देखेंगे कि जब हमने लास्ट टाइम चोरी की थी तो उस टाइम पे हमको खुशी मिली थी या नहीं मिली थी। ठीक है, अगर खुशी मिली थी तो हम ऑब्वियसली करेंगे, और अगर नहीं मिली थी, गिल्ट की भावना आई थी, तो हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं किसी भी आइडिया को नेचुरल वे में। एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में फिलहाल यही आया था। तो योर नेचुरल एक्सेप्टेंस व्हाट फील्स राइट डीप विद इन, और फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू हम अपने जो आइडिया है उसको वेरीफाई करते हैं, फिर उसका हम प्रैक्टिकली वैलिडेशन करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। अगर वो म्यूचुअल हैप्पीनेस ला रहा है रिलेशनशिप्स में तो वो सही है या वो ट्रू है। इफ अगर वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी ला रहा है नेचर के साथ तो भी वो सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस करते हैं। कोई आइडिया आया तो उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको अपने ही तरीके से वेरीफाई करेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकली वैलिडेशन देखेंगे, और एट लास्ट हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जब हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है तो उससे हमको रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, हमको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, और एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो अप्लाई हो जाता है हर एक आइडिया, उस आइडिया पर। ठीक है, तो हम उस आइडिया को ऑब्वियसली करेंगे। तो यही एक प्रोसेस होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, इससे हम इनर तरीके से देख पाते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, क्योंकि इसके अंदर हम वेरीफाई करते हैं अपने बेसिस नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे, हम उसके अकॉर्डिंग लिव भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आइडिया अच्छा है तो वो एक तो म्यूचुअल हैप्पीनेस देगा, खुद के साथ भी, लोगों के साथ भी, और नेचर के साथ भी वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के लीड करेगा। ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा उसका, हमको रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जिसको हम टेस्ट कर देंगे एश्योरेंस के बेसिस पे, सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे, और यूनिवर्सलिटी के बेसिस पे। यूनिवर्सली मतलब वो हर एक चीज पर अप्लाई करेगा, टाइम पर भी अप्लाई करेगा, स्पेस पर भी, और इंडिविजुअल पर भी। ठीक है, तो यही एक प्रोसेस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, और ये डायग्राम जो है आपको बना के आना है आपके एग्जाम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, इस एक ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी ताकत होती है जिससे हम चीज़ों को नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं, बिना किसी बाइस के या बिना किसी कंडीशन के। इसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को खुद से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, अदर्स एंड द एनवायरनमेंट एज दे आर। नेचुरली जो चीज़ जैसी है उस तरीके से हम उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। हमको किसी से भी कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ये भी एक नेचुरल एक्सपेक्टेंस होता है। हम रिकॉग्नाइज करते हैं और चूज करते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ट्रूली गुड कौन सी चीज़ है हमारे लिए।
ठीक है। तो ये चीज जो है ये नेचुरल एक्सपेक्टेंस कहलाती है, यानी कि इट इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स नेचुरली विदाउट एनी बाइस और कंडीशन। इट मीन्स एक्सेप्टिंग अवर सेल्फ, अदर्स एंड एनवायरमेंट एज दे आर। जो जैसा है उसको हम नेचुरली एक्सेप्ट करेंगे। हमको किसी से भी कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, और हम रिकॉग्नाइज करेंगे और चूज करेंगे कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है या नहीं है। अगला है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। क्या होता है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन? मतलब जो चीज हमारे साथ एक्सपीरियंस के साथ आती है उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। ठीक है गाइस। अगला है बेसिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं ह्यूमन बींग्स की। तो बेसिक एक्सप्रेशंस क्या है ह्यूमन बींग्स की? हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रहे। ठीक है। और वो पूरी जिंदगी इन्हीं एफर्ट्स में लगा रहता है कि वो कैसे उस हैप्पीनेस को अचीव करे। इंसान काम क्यों कर रहा है? हैप्पीनेस के लिए। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हैप्पीनेस ही तो है कि हम खुश रहें। तो हर ह्यूमन बीइंग चाहता है कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे। सारे के सारे जो एफर्ट्स होते हैं उसके, वो अल्टीमेटली एम करता है हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए। जब किसी इंसान के पास राइट अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करता है, और रॉन्ग नोशंस जो होते हैं उसको अनहैप्पीनेस देते हैं। ट्रू हैप्पीनेस कैसे आती है? ट्रू हैप्पीनेस आती है लिविंग इन हार्मनी विद अवर सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर। इंडिविजुअल लेवल में बात करें तो हैप्पीनेस का मतलब होता है बैलेंस इन थॉट्स। हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं वो बैलेंस रहे, हमारा बिहेवियर अच्छा रहे, हमारा काम अच्छा चले, और हमारा जो रियलाइजेशन है वो अच्छा रहे। इंडिविजुअल लेवल पर तो हैप्पीनेस हमको इस तरीके से मिलती है। सोसाइटल लेवल की बात करें तो हैप्पीनेस जो है हमको अचीव होती है जब किसी भी इंडिविजुअल की किसी भी इंडिविजुअल की फैमिली के साथ, उसकी सोसाइटी के साथ या नेचर के साथ उसकी सद्भावना रहे, हार्मनी रहे। ठीक है। सोसाइटी लेवल पर आप खुशखबर होते हो जब लोग आपकी इज्जत कर रहे हो, आप लोगों की इज्जत कर रहे हो, आपके घर में आपकी इज्जत हो, आपकी सोसाइटी में आपकी इज्जत हो। ठीक है। तो इस तरीके से हमको हैप्पीनेस मिलती है। सिक्स्थ है कि जो ये एस्पिरेशंस होती हैं, जो बेसिक एस्पिरेशंस हैं ह्यूमन बींग्स की, वो यूनिवर्सल है। हर इंसान चाहता है खुश रहे, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, या किसी भी नेशनलिटी का हो। टू बी, टू गेट और टू बिकम, क्या इसका मतलब क्या है? किसी भी गोल के पीछे, ठीक है, चाहे आप टॉप मार्क्स स्कोर कर रहे हो, चाहे आप कोई अच्छी जॉब लेना चाह रहे हो, चाहे आप पैसा कमाना चाह रहे हो, तो उसके पीछे एक डीप डिजायर होती है। डिजायर क्या चीज होती है? टू बी हैप्पी। नो मैटर हाउ मच वी अचीव, कितना भी हम अचीव कर लें, हम हमेशा ज्यादा चाहते हैं। ये बेसिक एस्पिरेशन है ह्यूमन बींग्स की, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिलती रहे, कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी मिलती रहे। ट्रू फुलफिलमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग थिंग्स और बिकमिंग सक्सेसफुल, बट अबाउट बीइंग इन अ स्टेट ऑफ लास्टिंग हैप्पीनेस एंड हार्मनी। क्वेश्चन मुझे कहता है कि ट्रू फुलफिलमेंट क्या होती है? तो ट्रू फुलफिलमेंट क्या होती है कि एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाना जहां पे हमारे पास हैप्पीनेस लॉन्ग लास्टिंग रहे, हार्मनी भी लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो इस तरीके से हम चीजों को, बेसिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ लिया है। ठीक है। बेसिक एक्सप्रेशंस क्या होती है ह्यूमन बीइंग्स की हमने पढ़ लिया, क्योंकि हम चाहते हैं व्हाट वी वांट, व्हाट वी गेट एंड व्हाट वी वांट टू बिकम। ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है। हम चाहते हैं कि हमको टॉप मार्क्स मिले, ठीक है, हम एक अच्छी जॉब ले पाए, हम पैसा कमा पाए। उसके पीछे डिजायर क्या होता है? उसके पीछे डिजायर होता है कि हम हैप्पी रहें। तो ये बेसिक एक्सप्रेशन है ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में खुश होना। अगला है कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं इन बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए। तो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। पहली है राइट अंडरस्टैंडिंग। हमको सही समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास सही समझ होती है तो ये हमको हेल्प करती है डिसाइड करने में कि हम कैसे फिजिकल नीड्स को बैलेंस कर सकते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकते हैं। और ये हमको शिफ्ट करता है अ- एक ह्यूमन को और एक जानवर को एक ही चीज अलग बनाती है, वो है सही और गलत की पहचान, राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो इसी वजह से राइट अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो हमको शिफ्ट करती है एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ, और प्रमोट करती है को एग्जिस्टेंस को। दूसरा है राइट रिलेशनशिप्स। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमको हेल्प करती है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए? वो है राइट रिलेशनशिप्स, अच्छे नाते, अच्छे रिश्ते। ठीक है। तो अच्छे रिश्ते कहाँ से आते हैं? अच्छे रिश्ते हमको लव देते हैं,
रेस्पेक्ट देते हैं, केयर देते हैं और उनको समझते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे अंदर हार्मनी होती है ह्यूमन इंटरेक्शंस में, और इसकी वजह से हमको ट्रू हैप्पीनेस मिल जाती है, ठीक है। अगली है फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज जैसे कि बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये भी जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम फुलफिल कर पाए बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशंस को विदाउट ग्रीड और एक्सप्लॉयटेशन। तो अपनी बेसिक एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो फाउंडेशन होती है। उसके बाद हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, और उसके बाद हमको अच्छी खासी फिजिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन आज का जो समय है, या जो वर्ल्ड है, या दुनिया है, वो इस तरीके से नहीं चलती है। और दुनिया में सिर्फ दो तरीके के लोग होते हैं, क्योंकि कहीं पे कुछ मिसिंग है, कहीं पे कुछ मिसिंग है। तो दो तरीके के लोग कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं SVDD, यानी कि साधन विहीन दुखी दरिद्र। ऐसे लोग जिनके पास ना तो मेटेरियल वेल्थ है, और वो अनहैप्पी रहते हैं और डिप्रेस रहते हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं साधन संपन्न लेकिन दुखी दरिद्र, यानी कि कुछ लोगों के पास वेल्थ भी होती है, बहुत ज्यादा वेल्थ होती है, लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी और डिप्राइव्ड फील करते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई सी भी स्टेट ऐसी नहीं है जो आइडियल रहे, और ये दोनों ही चाहते हैं एक ऐसी स्थिति पर पहुंचना जहां पर एक इंसान साधन संपन्न हो और सुखी समृद्ध हो। तो ये दोनों ही तरीके के लोग चाहते हैं ऐसी लाइफ, यानी कि जहां पे इंसान के पास मटेरियल वेलबींग भी हो और इनर हैप्पीनेस भी हो। तो करंटली जो बहुत सारे लोग जो हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं मोस्टली, वो इन्हीं दो कैटेगरीज में आते हैं, SVDD या SSDD में। लेकिन डीप डाउन वो चाहते हैं कि वो SSS में आ जाए, यानी कि साधन संपन्न और सुखी समृद्ध हो जाए। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी जो कि हमको बेसिकली फुलफिल करनी होती हैं, या फुलफिल करने के लिए चाहिए होती हैं बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। हैप्पीनेस का मतलब होता है एक ऐसी नेचुरल स्टेट जो कि आती है जब हमारे पास पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि ट्रस्ट, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट या कॉन्फिडेंस। हैप्पीनेस क्रिएट करती है इनर हार्मनी को और स्ट्रेंथन करती है हमारे रिलेशनशिप्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त को ट्रस्ट करते हैं तो उसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, और उसके साथ आप सुखी या शांति महसूस करते हैं। अनहैप्पीनेस क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि अराइज होती है लड़ाई से, कॉन्ट्रडिक्शन से, स्ट्रगल से विद इन अस या विद अदर्स। जब हमारे अंदर भी द्वंद्व चल रहा होता है, तब भी आप अनहैप्पी होते हो। अनहैप्पीनेस आती है हमको नेगेटिव फीलिंग्स, जैसे कि मिसट्रस्ट हो गया, डिसऑनेस्टी हो गई या डिसरेस्पेक्ट हो गया, इसकी वजह से अनहैप्पीनेस हो सकती है। और भी बहुत सारी अदर चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त को ट्रस्ट नहीं करते तो आप दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करोगे, जिसकी वजह से अनहैप्पीनेस आ जाएगी। अगला है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि जब आपके पास जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो उस इंसान को प्रॉस्परस कहा जाता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी इज हैविंग मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटीज टू मीट अवर नीड्स। तो ये रिक्वायर करता है कि हम अपनी नीड्स को करेक्टली असेस करें और इंश्योर करें कि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हों। अगला क्वेश्चन है कि क्या हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड है? तो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जो है वो हेल्प करता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, लेकिन हैप्पीनेस गारंटी नहीं करता। हमारा स्ट्रेस तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन हैप्पीनेस की कोई गारंटी नहीं होती है प्रॉस्पेरिटी में। फॉर एग्जाम्पल, ए बैगर कैन बी हैप्पी व्हाइल अ वेल्दी किंग मे फील मिजरेबल। हो सकता है भिखारी जो हो प्रॉस्पेरस ना हो, लेकिन फिर भी हैप्पी रहेगा, लेकिन एक वेल्दी किंग प्रॉस्पेरस होने के बाद भी डिप्रेस रह सकता है। तो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड तो नहीं है। तो जो हैप्पीनेस होती है वो आती है अच्छी हेल्थ से, ऑनेस्टी से और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, सिर्फ पैसे से नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिटिकली हमको एग्जामिन करना है नोशंस ऑफ हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को। तो आज की डेट में, या आज जो पीपल्स होते हैं, वो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को इक्वेट करते हैं विद एक्यूमुलेटिंग वेल्थ एंड कंज्यूमिंग मोर। यानी कि आज की जनता, आज के जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे हैप्पीनेस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, या इक्वेट कर रहे होते हैं कि किसी इंसान के पास अगर ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा चीजें खरीद पा रहा है, ज्यादा चीजें उसके पास है, तो वो हैप्पीनेस होगा, उसके अंदर हैप्पीनेस होगी या प्रॉस्पेरिटी होगी। लेकिन ये जो अप्रोच होती है, उसके अंदर कुछ सीरियस इश्यूज होते हैं। पहला, इंडिविजुअल लेवल पे भी, अगर किसी भी इंसान के पास प्रॉस्पेरिटी है बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो हैप्पी नहीं है, उससे डिप्रेशन आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, इनसिक्योरिटी आ जाएगा, सुसाइड कर सकता है, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। फैमिली लेवल की बात करें तो उसके अंदर फैमिली ब्रेक हो सकती है,
कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है जनरेशंस के बीच में, मिसट्रस्ट हो सकता है, डिवोर्सेस हो सकते हैं, डाउरी इश्यूज हो सकता है। तीसरा, सोसाइटी में भी बात करें तो वो टेररिज्म इंक्रीज कर सकता है, नक्सलिज्म को इंक्रीज कर सकता है, कम्युनलिज्म को इंक्रीज कर सकता है, या बाकी जो कुरीतियां हैं समाज में वो आ सकती हैं। नेचुरल लेवल की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन या इस तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़ता है जब किसी भी इंसान को ज़्यादा हद से ज़्यादा वो एक्यूमुलेट कर ले वेल्थ को, या हद से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो होती हैं वो अराइज होती हैं रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी से, और बेसिकली ट्रू हैप्पीनेस आती है इनर पीस से, अच्छे रिलेशनशिप से और एक सस्टेनेबल लिविंग से। अगला क्वेश्चन है प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ क्या होती है। तो प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी के स्टेट है जहाँ पे ओवरऑल जो इंसान है उसके पास हैप्पीनेस भी हो रही है, पीस भी होता है, हेल्थ भी होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है। तो प्रॉस्पेरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट मनी बट ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप्स, सेटिस्फैक्शन एंड अ मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, वेल्थ की बात करें तो सिर्फ इसमें फाइनेंशियल चीज़ों को ही, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को ही देखा जाता है, मटेरियल पोजिशंस को देखा जा सकता है, जैसे कि मनी, प्रॉपर्टी, एसेट्स। ए पर्सन कैन हैव वेल्थ बट स्टिल बी अनहैप्पी और स्ट्रेस्ड। और प्रॉस्पेरिटी में हैप्पीनेस भी होती है, पीस भी होती है, हेल्थ भी होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है। तो यहाँ पे कई सारे एस्पेक्ट्स काम कर रहे होते हैं प्रॉस्पेरिटी के केसेस में, और वेल्थ के केसेस में सिर्फ फाइनेंशियल या पैसा ही काम कर रहा होता है। अगला है डिफरेंस क्या है प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में। तो प्रॉस्पेरिटी कंप्लीट सेंस होती है वेलबींग की, लेकिन वेल्थ जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल या मटेरियल एसेट्स है। प्रॉस्पेरिटी के अंदर हेल्थ, हैप्पीनेस या रिलेशनशिप्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन वेल्थ के अंदर सिर्फ मनी और प्रॉपर्टी की बात हो रही होती है। एक पर्सन जो है वो प्रॉस्पेरस हो सकता है विदाउट बीइंग एक्सट्रीमली वेल्दी, लेकिन एक वेल्दी इंसान की कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रॉस्पेरस रहे। एग्जाम्पल क्या है प्रॉस्पेरिटी के? टीचर विद स्टेबल इनकम, गुड हेल्थ एंड हैप्पी फैमिली इज प्रॉस्पेरस, while the example of wealth are a billionaire who has money but suffers from loneliness and stress। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो वेल्थ जो होता है वो पार्ट है प्रॉस्पेरिटी का, लेकिन ट्रू प्रॉस्पेरिटी जो आती है वो आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब कंबाइन हो जाता है हैप्पीनेस के साथ, हेल्थ के साथ और पीस ऑफ माइंड के साथ। अगला है कि क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कि सिम्टम्स क्या है एक हैप्पी पर्सन के। एक हैप्पी इंसान, एक खुश इंसान कैसा होता है? एक खुश इंसान जो होता है उसके अंदर कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं। पहला, कि वो इंटीग्रिटी के साथ जीता है, यानी कि वो अपने साथ और दूसरों के साथ ट्रू रहता है, उसकी फीलिंग्स ट्रू होती हैं, उसकी वैल्यूज ट्रू होती हैं, वो आज में जीता है, प्रेजेंट में जीता है, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है, उसके अंदर ऐसी भावना होती है जो उसको मिला है उसके भगवान के प्रति, या जो उसको कुछ दे रहा है, जो भी है उसके पास, उसको वो अप्रिशिएट करता है, थैंकफुलनेस होती है उसके अंदर, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको काम से। ठीक है, अपने काम में वो सेटिस्फेक्शन ढूंढता है। ठीक है, उसको उसके जो रिश्ते होते हैं उनको वो अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, वो चेंजेस को एम्ब्रेस करता है, वो ओपन रहता है न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, चैलेंजेस के लिए, वो सिंपल जॉयस को एंजॉय करता है, वो स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स में भी हैप्पी रहता है। तो ये सिम्टम्स हैं हैप्पी पर्सन की। अगला है डिफरेंस क्या है ह्यूमन और एनिमल कॉन्शियसनेस में। पहली है बेसिक नीड्स, क्योंकि एनिमल जो होते हैं सिर्फ फिजिकल नीड्स जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इस पे फोकस करते हैं, लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं वो ज्यादा इन चीजों से भी ज्यादा चीजों को फोकस करते हैं, वो इमोशंस भी चाहते हैं अच्छे अपनी लाइफ में। दूसरा बेसिक डिफरेंस है अवेयरनेस। एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज से सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन थिंग्स ह्यूमन जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और वैरायटी को भी तवज्जो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कुत्ता जो होता है, एक डॉग जो होता है, वो अपने खाना खाकर भी हैप्पी हो सकता है, लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं वो टेस्ट का भी केयर करते हैं, कुकिंग स्टाइल को भी प्रेफर करते हैं, प्रेजेंटेशन को भी प्रेफर करते हैं। अगला है हायर अंडरस्टैंडिंग। तो ह्यूमंस के पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने से अच्छे रिलेशनशिप्स की डिजायर होती है, इमोशंस की डिजायर होती है, उनके पास पर्पस होता है जो कि एनिमल्स के साथ नहीं होता। ह्यूमंस जो होते हैं वो मेंटली और इमोशनली इवॉल्व करते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर क्या आता है कि इसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं और एक बैलेंस्ड फिजिकल नीड्स होती हैं। तो की डिफरेंस क्या है? ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है सोचने की, रिफ्लेक्ट करने की और अपने आप को इम्प्रूव करने की, जो कि एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ह्यूमंस और एनिमल कॉन्शियसनेस में। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ आवर लिविंग। ठीक है, तो हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ 4 इंटरकनेक्टेड लेवल्स के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। पहली है लिविंग इन माई सेल्फ, अपने आप में जीना।
ठीक है, ये हमारा अपना खुद का एक इनर वर्ल्ड होता है जहाँ पे हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी बिलीव्स होती हैं, हमारा सेल्फ अवेयरनेस होता है, हम अपने आप को समझ रहे होते हैं, अपने आप के हिसाब से, अपने आप की समझ के हिसाब से हम बेटर चॉइसेस को बना रहे होते हैं, जिससे कि हम पीस में रह पाएँ अपने इमोशंस के साथ। तो पहला जो लेवल होता है वो है लिविंग इन माई सेल्फ इन हार्मनी, दूसरा है लिविंग इन फैमिली, ठीक है? तो हमारी जो फैमिली होती है हमारे अर्ली रिलेशनशिप्स को शेप करती है। अगर हमारी फैमिली में हेल्दी कम्युनिकेशन है, हेल्दी अंडरस्टैंडिंग है, तो उससे एक अच्छी फैमिली और एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन बन जाती है फॉर लाइफ, ठीक है? तो ह्यूमंस जो होते हैं वो 4 इंटरकनेक्टेड लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं। एक तो खुद के साथ, फिर फैमिली के साथ, फिर सोसाइटी के साथ और फिर नेचर के साथ, ठीक है? तीसरा है लिविंग इन नेचर, यानी कि हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लार्जर ग्रुप से। फैमिली के अलावा जो हमारे सब कुछ आस-पास है वो हमारी सोसाइटी होती है। जहाँ पे अगर हमको इज़्ज़त मिल रही होती है, जहाँ पे अगर हमको अच्छी तरीके से हम अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, इज़्ज़त दे रहे होते हैं, इज़्ज़त ले रहे होते हैं, तो हमको हैप्पीनेस मिल रही होती है। तो सोसाइटी में रहने के लिए हमको इंटरेक्ट करना होता है लार्जर ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स से, चाहे उसमें कॉलीग्स हो गए, चाहे कम्युनिटी हो गई, और सोसाइटी हमको एसेंशियल नीड्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि एजुकेशन हमको सोसाइटी से मिलती है, हेल्थ केयर हमको सोसाइटी से मिलती है, सिक्योरिटी हमको सोसाइटी से मिलती है। चौथा लेवल होता है नेचर और एग्जिस्टेंस का, क्योंकि नेचर जो है हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहा होता है। हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है हवा पे, पानी पे, खाने पे, भोजन पे, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो क्रूशियल हो जाती है कि हम हार्मनी में रह पाएँ, सद्भावना में रह पाएँ एनवायरनमेंट के साथ। और हर एक लेवल जो होती है वो डीपली कनेक्टेड होती है एक-दूसरे से, और एक बैलेंस लाइफ स्टार्ट होती है सेल्फ अवेयरनेस से, फिर एक्सटेंड होती है फैमिली पे, सोसाइटी पे, और अल्टीमेटली अलाइन होती है नेचर के साथ। सो गाइस, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएँगे। सो थैंक यू ऑल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज़ वी नीड योर सपोर्ट। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ हमको वो भी सजेस्ट करिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।